हेलो गाइस, यूके 11 ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। और आज देख सकते हैं ये मॉर्निंग का सुबह का 9 बजे का टाइमिंग है और मैं नंदप्रयाग से निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। और ये आपका नंदप्रयाग का जो बगड़ बगड़ का एरिया है। और आगे आप चलेंगे तो यहाँ पे नगर पंचायत, या आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वन विभाग का ऑफिस है। और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये लग गया है, नगर पंचायत का ऑफिस लग गया यहाँ पे इस हटा के। और ये देखेंगे आप तो यहाँ पर नगर पंचायत का ऑफिस है। और ये सामने आप देखेंगे ये देखो नगर पंचायत का ऑफिस। और यहाँ से मैं टर्न ले चुका हूँ और आगे चलते हुए यहाँ पर नया जिम सेंटर खुला, पी पावर हाउस खुला है। ये सामने आप देखेंगे वाइट बिल्डिंग पे। तो यहाँ पर पी पावर हाउस जिम सेंटर खुला हुआ है नया, कल मैंने इसका वीडियो डाला था। और अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर चढ़ाई लग गई है यहाँ से। और ये देखेंगे आप नीचे देखेंगे तो ये फील्ड है और आप देखेंगे यूके 11 का सुंदर नज़ारे के साथ। और ये मैन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। और आप देखेंगे तो यहाँ से मैं गाड़ी घुमा चुका अपनी। और ये यहाँ पर शॉप वगैरह हैं। और ये बाज़ार यहाँ से शुरू हो चुका है। नंदप्रयाग, नंद की नगरी नंदप्रयाग में बाज़ार शुरू हो चुका है। यहाँ पे से ये नंदा नगर के लिए रोड जाता है। कल गया था मैं, पूरे दिन बारिश में भीगता रहा। और ये पुल पड़ गया यहाँ पर। इस पुल में कभी ज़माने में गाड़ियाँ गिरी थी यहाँ से नीचे, और ये नया पुल बनाया गया है। और ये सामने आप गाड़ी देखेंगे तो इधर से मेरे नानी गाँव का रास्ता है और मुनियाली जाने का रास्ता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये चमोली के लिए रूट कट गया है यहाँ से आगे। यात्री गाड़ियाँ भी लगातार चल रही हैं, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये सामने देखेंगे आप कितना प्यारा वाटरफॉल आ रहा है। ये भले गंदा पानी है, कोई वाटरफॉल नहीं है, बट बहुत प्यारा लग रहा है। ये डाट पुलिया, फिर से एक पुलिया पड़ गई है। और आप देखेंगे तो आज का नज़ारा, आज इतना मौसम सुबह के टाइम इतना सुहाना था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना सुहाना मौसम था। और ये सामने आप देखेंगे गेट ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो मेरी बड़ी माँ का घर है आगे ऊपर जाके। और यहाँ हमारी जठोजी भी रहती हैं। और आगे चलेंगे आप तो ये चमोली रोड है सीधा। और देखेंगे आप सुंदर नज़ारों के साथ यूके 11 का बाज़ार, नंदप्रयाग, नंद की नगरी नंदप्रयाग है। और यहाँ पर बहुत गंदा हो रहा है। कल मैं यहाँ पे गाड़ी पलट गई थी पर बच गया। यहाँ पर कोई भी बाइक वाला है तो इस गड्ढे में ना ले जाए बाइक को। और आप देखेंगे यहाँ पर ये चमोली के लिए, मैं अब चमोली की साइड जा रहा हूँ। और बारिश, क्योंकि मौसम बारिश का था, बारिश का है तो पूरी रोड गीली पड़ी है। और देखो बाइक्स वाले सरदार जी भी चले हैं रास्ते। और आप देखेंगे यहाँ पर तो आप नंदप्रयाग का जो बाज़ार है, मेन बाज़ार जो है वो लग गया है, यहाँ से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है। ये आपकी कूड़े कचरे की गाड़ी है। और यहाँ पर सोनार है। ये बाज़ार का एरिया है। कुछ 2-3 दिन पहले यहाँ पर कचरा मलबा भर चुका था दुकानों में, दुकानों के अंदर ये मलबा भर गया था। अभी भी गीला गुला हो रखा है, मिट्टी मिट्टी पूरी हो रखी है पूरे रोड पे। यहाँ पर एसबीआई वगैरह बैंक वगैरह भी हैं। और आप देखेंगे सामने टावर भी लगा हुआ किसी चीज़ का। तो ये मार्केट है, जो मेन मार्केट नंदप्रयाग का है वो है ये। आप देखेंगे तो यहाँ से संगम के लिए रास्ता भी जाता है, मेन रास्ता यहीं से जाता है संगम के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पर, ये सामने देखेंगे आप तो पुलिस चौकी पड़ती है यहाँ पर, ये सामने चौकी है। और यहाँ से अब बाज़ार एंड होता है नंदप्रयाग का। यहाँ से नंदप्रयाग बाज़ार ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर सफाई, टॉयलेट वगैरह हिमानी वैष्णव के टाइम पे यहाँ पर बहुत कार्य हुआ है, काम हुआ है। हिमानी वैष्णव मैडम ने बहुत काम किया है यहाँ पे नंदप्रयाग के अंदर। और इस बार मैडम नहीं जीत पाई क्योंकि उठी तो थी शायद पर जीती नहीं है। नगर पंचायत नंदप्रयाग से उठी थी पिछली बार। इस जो पिछला 5 साल गया उसमें उन्होंने बहुत कार्य किया हुआ है नंदप्रयाग के अंदर और सराहनीय लायक है कार्य। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान भगवान जी का मंदिर बहुत अच्छे से बनाया गया है हिमानी वैष्णव के द्वारा। और पिछला 5 साल बहुत अच्छा गया है इन लोगों का। नंदप्रयाग में बहुत सारा सरकारी अस्पताल वगैरह भी ओपन हुआ इनके
उससे। और आगे आप चलेंगे तो अब यहाँ पर जैसे सिरो बगड़ काल उससे बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर। यहाँ से गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल है। देखो अभी कीचड़ में किस तरह से कीचड़ है आगे। इस कीचड़ में फंसने का डर होता है, प्रॉपर गिरने का डर होता है। 4 व्हीलर वालों, 2 व्हीलर वालों के लिए तो बहुत रिस्की है यहाँ से आना। क्या करें, राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से आप बाईपास भी जा सकते हैं चमोली के लिए। चमोली का रास्ता बाईपास का भी है। ये एमगिरी बस आ रही है, यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं था, मैंने बाइक रोक दी है यहाँ पर। अब फिर से चल पड़ा हूँ यहाँ से आगे। ये देखो अगर थोड़ा सी भी मिस्टेक हुई तो गाड़ी सीधा पलट जाएगी यहाँ पे बाइक। देखो मैं भी चल रहा हूँ, धीरे धीरे करके चल रहा हूँ इस कीचड़ में। यहाँ पर बहुत सिरों बगड़ से भी बुरा हाल हो चुका है यहाँ पर। और ये बस आ रही है आगे से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा है। और ये देखो यहाँ पर मलबा जेसीबी के द्वारा साफ़ किया जा रहा है ट्रकों में भर के। अब मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मलबा ऊपर से आया हुआ है, तो इस मलबे को ट्रक के थ्रू कहीं सुरक्षित स्थान पर फेंका जाएगा जहाँ से कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये ट्रक अभी देखो यहाँ पर ट्रक भरा जा रहा है यहाँ पर मिट्टी का। गीली मिट्टी है पूरी, पत्थर वगैरह भी बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पर। देखो यहाँ इतना कीचड़ हुआ है कि पूछो मत। आजकल यात्रियों से भी मैं निवेदन करूँगा कि भाई आप लोग बरसात में ऊपर ना आएँ। 2 महीने का टाइम है, जुलाई और अगस्त 2 महीना है। आप लोग अगर यात्रा कर रहे हैं तो 15 सितंबर के बाद ही अपनी यात्रा को शुरू करें। शायद अभी गवर्नमेंट सेक्टर से भी यात्रा पे पाबंदी है, लगी हुई है शायद, और फिर भी यात्री लोग आते ही हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मलबा गाड़ी में एकत्रित हो रहा है। और यहाँ से जहाँ भी इनको सही लगेगा ये वहाँ पर इस मिट्टी को डालते हैं। ये देखो जेसीबी किस तरह से मटेरियल भर रहा है अपना। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर उनका ट्रक भरा जा रहा है, मिट्टी सप्लाई किया जा रहा है यहाँ से। और 10-15 मिनट यहाँ पर रुकना पड़ेगा। देखेंगे आप तो मासो का जो गांव है हमारे यूके 11 का, देखो मौसम आज कितना खिला मौसम है। और यहाँ पर भी सामने देखेंगे आप तो टावर लगा हुआ है। और ये देखो कीचड़, कितना कीचड़ ही कीचड़ हुआ है। गाइस तो अब ट्रक जाने वाला थोड़ी देर में। ये देखो जेसीबी से किस तरह से गीली मिट्टी को भरा जा रहा है। यहाँ पर पत्थर भी इसी ट्रक में डाला जा रहा है। और आप देखेंगे तो कितना सुंदर नज़ारा है हमारे यूके 11 का। आज मौसम इतना क्लियर है, कल तो बहुत पूरे दिन बारिश थी और आज मौसम इतना साफ़ हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता आज कितना साफ़ लग रहा है मौसम। देखो ब्लॉग में दिख ही रहा है आपको मौसम किस तरह से बना हुआ है। और इस ट्रक को भरने में कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा, 10 से 15 मिनट का। तो अब हम यहाँ से थोड़ी देर, मेरे पीछे भी ट्रक खड़ा है बड़ा सा, और अब कुछ ही देर में हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। और देखेंगे आप तो पूरा रोड मिट्टी और पानी से बिल्कुल ख़त्म हुआ है। ये दूसरा सिरो बगड़ बन चुका है यहाँ पर। और यात्री गाड़ियाँ भी लगातार ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और आप देखेंगे ये देखो कीचड़, अगर थोड़ा सी भी नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई यात्री पहाड़ों का रास्ता बहुत अच्छा होता चलने में। देख लो पहाड़ों के हाल क्या हाल हैं, क्योंकि मैं तो पूरे दिन रात इस रूट पे सफ़र करता हूँ। देखो यहाँ देखो, अगर गलती से भी गाड़ी फिसल गई तो गाड़ी तो ख़राब होगी, साथ में आदमी पे भी चोट लगने की बहुत रिस्की रहता है यहाँ पर पहाड़ों में। देखो किस तरह से हम लोग, अभी मुझे पूरे बरसात में चप्पल पहन के ही, जो चप्पल वैसे चप्पल होते हैं उनको ही पहन के चलना पड़ता है। और देखो कितना कीचड़ भरा पड़ा है, पूरा कीचड़ ही कीचड़। देखो ये कहाँ तक कीचड़ ही कीचड़ है। आप देखिए अगर गाड़ी हल्की सी भी फिसली तो या तो नीचे जाएगी। और ये देखो यहाँ से कितना गंदा हुआ है रास्ता, बस मजबूरी होती है हम लोगों को चलना। और तो गाइस यहाँ पर देखेंगे आप कीचड़ ही कीचड़, इतना कीचड़ है। देखो इसमें गिरने का बहुत डर होता है।
तो गाइस आप देखेंगे ये कार वाला आगे बहुत स्पीड में चल रहा है। एचपी या एमपी यूपी कहाँ का नंबर है ये। और देखो 4 व्हीलर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 2 व्हीलर के लिए तो ये रोड बिल्कुल ख़त्म है। आगे जाके अब ठीक है सड़क, थोड़ा आगे जाएंगे तो रोड। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं इस धूल धक्कड़ से। आगे आप देखेंगे तो गाड़ियाँ बहुत स्पीड में भाग रही हैं, और मैंने भी थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया अभी, क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा है। और आगे से देखो कितना बड़ा डंपर आ रहा है। और अगर किसकी गलती से भी अगर किसी का दिमाग ख़राब हो गया तो मेरी चटनी बना के चले जाएगा आदमी। तो देखो गाइस ये यहाँ पर यात्री रुके हुए थे होंगे, और आप देखेंगे यहाँ पर तो कितनी सारी ये नेशनल हाईवे है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। और बहुत सारे घुमाव होते हैं इन रोड में। अभी तो चौड़ीकरण हो चुका है थोड़ा रोड, तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ब्रांच रोडों में जाओगे तो बहुत बुरा हाल है। और ये देखो आगे कितनी धूल है, धूल इतना है कि पूछो मत इस सड़क में। और लग गई, बच गया ट्रक यहाँ से। अब यहाँ पर थोड़ा आगे एक छोटा सा धारा है, तो मेरे पैर पूरे कीचड़ में भरे पड़े हैं। अब आपको दिखाऊंगा मैंने किस प्रकार से चप्पल पहनी है। जूते तो पहन नहीं सकते इस कीचड़ में। ये देखो हमें अनिल सत्ती भाई मिल गया यहाँ पर। यार पता नहीं क्या कॉलिंग वॉलिंग कर रहे हैं, ऑफिस जा रही हैं शायद। और मैंने कहा क्या हाल चाल है आपको, तो उन्होंने कहा अच्छे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, लेवल पे चल रहा है बिल्कुल। और चलते हैं अब आगे, बढ़ते हैं अब आगे। अनिल भाई को बाय। और कुछ पूछ रहे थे अनिल भाई। बढ़ते हैं अब आगे, और इसी तरह धीरे धीरे अपनी बाइक बढ़ाते हैं आगे। ये स्कूटी वाले बहुत तेज़ भागते हैं, लेकिन गिरते भी है, बहुत गंदा है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा पैर धोने पड़ेंगे, क्योंकि पैर मिट्टी भर चुकी है। तो लोग कट मारते हैं यहाँ से, वो निकल गई अब इधर को। ये सामने देखेंगे छोटा सा धारा है, और अपने पैरों में जो कीचड़ लगा हुआ पानी मिट्टी का वो साफ़ करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटा सा धारा यहाँ पर बहुत अच्छा धारा है, साफ़ सुथरा पानी। हमारे देवभूमि में तो पानी की कोई कमी नहीं है, 4 धाम में हमारे कोई पानी की कमी नहीं है। और ये देखो चप्पल, मैंने ऐसे चप्पल पहने रहते हैं आजकल, क्योंकि अगर गलती से भी अगर कीचड़ में गिर गया तो जूते तो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। ये देखो, और देखो दोनों पैर छालने पड़ेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। देखो गाड़ी में भी पूरा कीचड़ लगा हुआ मेरी NS 200 पे। और अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं घर की ओर बढ़ते हैं अब। और यहाँ पे भी एक छोटी डाट पुलिया पड़ी है, छोटी सी। इधर उधर देखते हैं, फिर बढ़ते हैं अब आगे को, कोई फोड़ के ना जाए। और ये देखो यहाँ पर भी एक पुलिया है, काफ़ी बड़ी पुलिया है। और आगे चलेंगे तो कीचड़ ही कीचड़ है सारी सड़क में आजकल, तो बरसात में बहुत प्रॉब्लम होता है। और भाई फील्ड का वर्क है तो फील्ड में भागना भी पड़ता ही है। बहुत बुरा हाल, रास्ते का बहुत बुरा हाल है। और कल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अगस्त्यमुनि गया था, मैं घर पे भी नहीं बताया कि ऐसा सा प्रॉब्लम हुआ। 2 बार मैं पत्थरों के चपेट में आ गया था, 2 बार। तो 2 बार मेरे सामने पत्थर गिरा ऊपर से। एक तो इतना बड़ा पत्थर था कि अगर उसके नीचे आ जाता तो चटनी प्रॉपर बन जाती। और एक पत्थर आगे गिरा, एक छोटा पत्थर अगस्त्यमुनि वाले रूट पे गिरा। तो आजकल 2-3 महीने तो नौकरी करनी बेकार है। फील्ड की नौकरी है तो 2-3 महीने तो छोड़ देना चाहिए वैसे। तो मैं घर पे नहीं बताया, घर को भी नहीं बोला मैंने घर में कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई। 2 जगह पे पत्थर गिरा, मैं वीडियो भी नहीं बना पाया कल। तो कल तो पूरे दिन भीगा हूँ। नंदानगर घाट की तरफ भी मैं गया हुआ था, तो वहाँ भी रोड का जो आधा थिरपाग तक तो रास्ता क्लियर हो चुका है, थिरपाग से आगे बिल्कुल ख़त्म है। नंदानगर वालों ने इतनी मार खाई, इतने डंडे पड़े हैं,
ढोल धमाव लेके बेचारे कहाँ कहाँ गए उस रोड के लिए, लेकिन अभी तक आधा रोड बना हुआ है बड़ी मुश्किल से। और आगे चलते हैं। आजकल यात्रा ना करें, 15 सितंबर तक यात्रियों से भी आग्रह है कि आप लोग पहाड़ों में ना आएँ। 15 सितंबर के बाद अपना यात्रा शुरू करें। और ये है यहाँ पर छोटा सा रास्ता, यहाँ पर कटिंग वगैरह नहीं हुई है शायद प्रॉपर। तो ये दूसरा पुल यहाँ पर पड़ गया है, छोटा सा एक और पुल पड़ेगा अभी यहाँ पे। देखेंगे ये पुल एक और लग गया है यहाँ से, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा पुल है ये भी, देखो। तो हमारे यहाँ पर पुल बहुत ज़रूरी होता है, सभी जगहों के लिए ज़रूरी होता है। पुल नहीं होंगे तो हम लोग इन सटे इलाकों से बिछड़ जाएंगे और चाइना हम पे तुरंत अटैक कर लेगा। इन पुलों से ही हमारा सारा अस्तित्व है। अगर ये पुल, एक भी पुल ना रहे तो चाइना को खबर हो गई कि पुल नहीं है, यहाँ से आवाजाही बंद हो गई, तो चाइना तुरंत अटैक कर जाएगा। तो इसलिए इन पुलों का बहुत महत्व होता है कि पुल नहीं है तो कुछ नहीं है। ये रोड इसीलिए लोगों को लगता होगा कि ये रोड मोदी जी ने आम पब्लिक के लिए बनाई है। नहीं, गलत सोचते हैं। ये रोड बनाई गई है जो हमारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बॉर्डर है, जब कभी चीन हरकत में आता है तो वहाँ बड़े बड़े टैंक ले जाने के लिए रास्ता क्लियर बनाया गया है। भले जनता के लिए तो सुविधा है ही, खैर हमारे जितने भी यात्री लोग आते हैं उनको सुविधा तो होती है, बट पर मेन मुद्दा हमारे मोदी जी का जो मेन मुद्दा है वो है जो चीन जब कभी हरकत करता है तो यहाँ से बड़े बड़े टैंक ले जाने के लिए रास्ता क्लियर चौड़ीकरण किया गया है। तो गाइज ये चौड़ीकरण जो है मोदी जी का, चलो आम आदमी के लिए तो है ही, खैर सभी के लिए रोड चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है, बट जो मेन मुद्दा है चीन जब हरकत में आता है तो उसके लिए बड़े बड़े हथियार औजार जितने भी होते हैं उनको सप्लाई करने में आसानी होती है। और ये देखेंगे हम तो मैठाणा, थोड़ी देर में मैठाणा में प्रवेश करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ भी बिल्कुल सिरों पकड़ वाला हाल था। अभी ये क्लियर दोबारा से बनाया जा रहा है, कई बार ये रास्ता बन चुका है यहाँ पर, देखो। और ये पूरा बैठ, ये ज़मीन यहाँ पर जितना भी है हिस्सा ये पूरा बैठ रहा है। तो उस वजह से बहुत बार सड़क संगठन वालों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। और गवर्नमेंट का तो पैसा जा ही रहा है, खैर हमारे उत्तराखंड सरकार का पैसा तो लग ही रहा है, खैर। और यहाँ पर ये कबाड़ी भाई हैं और कबाड़ी भाई अपना कबाड़ भर रहे हैं ट्रक में। देखेंगे ये चमोली राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर कोई भी सड़क बाधित नहीं रह सकती है। 24 आवर यहाँ पर बिल्कुल रोड क्लियर होनी चाहिए। इस रोड पे अगर कहीं पे भी कोई भी अगर कुछ रोड ध्वसीकरण अगर कहीं पर रोड टूटता है तो ये तुरंत बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है ताकि चीन कभी अटैक ना करे। और सबसे बड़ा खतरा तो दूसरे देश का ही होता है। आगे देखेंगे तो ये रोड क्लियर है बिल्कुल। और ये रोड 2 हिस्सों में कटती है चमोली से, एक गोपेश्वर के लिए कट जाता है रास्ता और एक जोशीमठ के लिए रास्ता जाता है। ये आप देखेंगे तो मैठाणा में मैं पहुंचने वाला हूं और मैठाणा में एंट्री होने वाली है। मैठाणा बाज़ार, छोटा सा बाज़ार है हमारा, जय भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पर। और मैठाणा का ये बाज़ार शुरू हो चुका है। यहाँ से जब दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं प्रॉपर लोगों की, कुछ यात्रियों की है, देखो कितना स्पीड में आ रहा, देखो। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग बहुत स्पीड, क्योंकि रोड अभी चौड़ीकरण हो चुकी है तो उस वजह से लोग गाड़ी बहुत स्पीड में भगाते हैं तो पता नहीं चलता, गाड़ी मोड़ का पता नहीं चलता है। आप लोग भी अपनी गाड़ी सुरक्षित चलाइए। कई बार गाड़ी आगे से इतनी स्पीड में आती है कि फोड़ फाड़ के चला जाती है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं तो हमेशा अपने साइड चलाता हूँ, गाड़ी देख रहे होंगे आप, लाइन पे अपनी लाइन पे चल रहा हूँ ताकि आगे वाला आके गाड़ी को ठोके ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भाई ने लिफ्ट मांगी, यहाँ पे मैंने एक के लिए इशारा किया तो इस भाई ने कहा मैं एक ही हूँ। मैंने कहा बैठ जा भाई, चलते हैं। तो ये भाई बैठ चुका है और बढ़ते हैं अब आगे चमोली की ओर। एक भाई को लिफ्ट दिया है मैंने यहाँ पे, और इस भाई को गोपेश्वर जाना है तो मैं चमोली तक ही जाऊँगा, क्योंकि चमोली से ये भाई अपनी गाड़ी पकड़ लेगा। और आप देखेंगे यहाँ से बहुत स्पीड, अभी स्पीड भगाना पड़ा है मुझे क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। और थोड़ा स्पीड दिखानी पड़ेगी अभी बाइक में, क्योंकि 10 बजने वाला है। तो ये देखिए सड़क का काम चल रहा है, पुस्तों का काम चल रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल रोड ध्वस्तीकरण है।
ये पूरा मलबा सड़क पे आ रहा, हर साल ये सड़क पे पहुंच जाता है। तो इस बार यहाँ पर पुल पुस्ता लगाया जा रहा अच्छे से। और ये रोड है, ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का आप मतलब आप NH आप समझते होंगे। और ये देखो गाड़ियाँ इतनी स्पीड से आ रही हैं कि पूछो मत। और कोई गलती से अगर मेरी तरफ आ गया तो मेरा तो हो जाएगा, राम नाम सत्य है। तो भाई गाड़ी वालों से भी निवेदन, अपनी साइड ही अपनी गाड़ी चलाएं। और ये देखो एक डंपर आगे से कितनी स्पीड में आ रहा है, नगर पालिका का डंपर है शायद। तो आप आगे देखेंगे, ये देखो यहाँ पर नया पेट्रोल पंप बनाया गया है। आपको किसी को भी पेट्रोल भरवाना तो आप यहाँ से पेट्रोल भरा सकते हैं। और यहाँ पर UPCL के पाइप्स वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्क चल रहा होगा कहीं, तो यहाँ पे UPCL के पाइप वगैरह पड़े हुए हैं। और गाड़ी अब स्पीड पकड़ी है गाड़ी ने, क्योंकि लेट हो रहा है तो गाड़ी तेज़ चलना ही पड़ेगा। तेज़ नहीं चलूँगा तो लेट हो जाएगी तो फिर शॉप वगैरह खोलने में दिक्कत होती है। तो गाइज़ पहाड़ों का सफ़र बहुत मुश्किल से होता है। प्लेनों में तो आदमी प्लेन में निकल जाता है, पर पहाड़ों में तो हर जगह पे मोड़ है। देखो आप किस तरह से मोड़ है यहाँ पर। ये देखो एक रास्ता यहाँ से ऊपर मेठाणा से ऊपर के लिए कट जाता है ये रास्ता। और आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर गैस एजेंसी हमारी ऊपर मेठाणा में, यहाँ से ऊपर जो रास्ता जाता है मैं बहुत दूर जाता है, रास्ता काफ़ी दूर जाता है। यहाँ ऊपर में ही गैस एजेंसी है, यहीं से हमारी गैस सप्लाई होती है चमोली की। पिपलकोटी तक ये गाड़ी जाती हैं, गुरसाल सब जगह घूमती है गाड़ी गैस की। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कटिंग नहीं हुई है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रास्ता है और मोड़ भी काफ़ी बड़ा है, तो कई बार एक्सीडेंट होने के ख़तरे रहते हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे थोड़ी देर में मैं चमोली में प्रवेश करने वाला हूँ। और देखो बाइक स्पीड में है अभी बाइक काफ़ी स्पीड में है, क्योंकि लेट भी हो रहा है। गाड़ी वाले आगे से भी बहुत स्पीड में आते हैं, तो गाड़ी चलाना भी महाभारत है। तो गाइज़ आप देखेंगे यहाँ पर कितनी स्पीड गाड़ियाँ आती हैं। मेरी भी काफ़ी स्पीड में हूँ, अगर गलती से कंट्रोल नहीं कर पाया गाड़ी तो सीधा गाड़ी ठुक जाएगी कहीं ना किसी पे। तो भाई इसीलिए मुझे भी थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाना पड़ता है। तो गाइज़ आप देखेंगे यहाँ पर तो मैं चमोली थोड़ा ही देर में चमोली पहुँचने वाला हूँ। और इस रोड में आप देख सकते हैं ये रोड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये ब्रांच रोड नहीं है, ये मेन नेशनल हाईवे रोड है। गाड़ियाँ आगे से आ रही हैं, बहुत स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं। कई बार गाड़ी ठुकने से भी लगने से बच जाता हूँ मैं, कई बार लग भी जाती है गाड़ी। और ये देखेंगे आप, तो मैं आज यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और UK 11 की शान है, छोटे छोटे जो बाज़ार हैं UK 11 की शान है हमारी। और उत्तराखंड पूरा अपना है, देवभूमि जिसे कहते हैं। देवभूमि के अंदर जो लोग हैं, देवभूमि को भी मानना चाहिए। देवभूमि में रह रहे हैं तो आपको देवभूमि की, ये देखो पुलिया, एक और पुलिया पड़ चुकी है। और आप देखेंगे आगे तो चमोली बाज़ार लगने ही वाला है थोड़ी देर में। थोड़ा देर में UK 11 का बाज़ार शुरू होने वाला है। और चलते रहते हैं आगे स्पीड में, क्योंकि लेट भी हो रहा है। तो गाइज़ आज मौसम बहुत सुहावना है, इतना सुहावना मौसम हुआ है सुबह का कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और गाइज़ तो ये देखेंगे आप सुंदर नज़ारों के साथ। देखो कितनी धूप खिली हुई है, देखो एक पुलिया और पड़ चुकी है यहाँ पर। और बिना पुलियों का तो कोई वर्क ही नहीं है, सभी जगह पुल का बहुत अभाव होता है, पुल नहीं है तो कुछ नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सी चढ़ाई लग गई है, ऊपर से पानी गिर रहा है। और काफ़ी स्पीड में है बाइक अभी, और आगे से भी गाड़ियाँ चली रही हैं। यहाँ पर तो ये नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात है पहाड़ों में, तभी कहते हैं पहाड़ ना गिरूं, तेज़ चलोगे तो डस लूँगी वाली बात है। तो गाइस ये देखिए आप, छोटा सा पुल पड़ा है यहाँ पर। और तो बढ़ते हैं अब आगे चमोली बाज़ार थोड़ी ही देर में आप लोगों को
देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से। वैसे तो जिन लोगों ने नहीं देखा, प्लेन के लोगों ने, जिन लोगों को पता नहीं है कि यूके 11 कहाँ है, तो उनके लिए ये वीडियो है। और थोड़ी ही देर में मैं चमोली बाज़ार पहुंचने वाला हूं। तो गाइस ये रास्ता ख़त्म नहीं होता, सामने देखेंगे तो हमारे घर, खेत खलियान सब हैं। इस सामने बस अपने घर के ठीक सामने हूँ मैं अभी, जहाँ पर मेरा घर है उसके ठीक सामने रोड पे हूँ मैं। देखो आप इस तरफ देखेंगे आप तो, राइट साइड देखेंगे आप तो, लेफ़्ट साइड आप देखेंगे तो ये सामने मेरा घर है। और बस चलते रहते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो चुका है मुझे। और 2 दिन से मैं भारी था। और यूके 11 की शान है ये, हमारे उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल का जो जनपद है ये। और बहुत सारे भगवान हमारे जनपद में यूके 11 में है। देखो यहाँ पर ऑनलाइन की सुविधाएं, यहाँ पर ऑनलाइन का माल यहाँ पर उतारा जाता है। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रक आगे से लगा हुआ है, अब इससे थोड़ा पास लेना पड़ेगा। और ये लास्ट पुलिया है यहाँ पर। और इसके बाद अब आगे पुलिया नहीं है, अब आगे पुलिया आगे गोपेश्वर चमोली वाले रोड पर पुलिया पड़ेगा। तो नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर में आपका स्वागत है लिखा हुआ बोर्ड में। देखो इससे आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर निकल ही जाऊँगा क्योंकि ये बहुत स्पीड कम चला रहा है ट्रक वाला। तो इनसे थोड़ा आगे जाना ही पड़ता है और इनसे बचना भी पड़ता है। कहीं ये ठोक गए, इनके पीछे तो रगड़ना पड़ता है, फिर पूरा गाड़ी बाइक रगड़ जाती है। बाइक वाले के बचने के बहुत कम चांसेस रहते हैं उस टाइम पे। तो गाइस बस जस्ट चमोली बाज़ार, देखो चमोली दिखने लग गया यहाँ से। इस तरह से बाइक चलानी पड़ती है भाई NS 200 को। ये देखो चमोली बाज़ार में मैंने प्रवेश किया हुआ है। यहाँ पर नगर पालिका की पार्किंग शुरू हो चुकी है। और ये है, यहाँ से सारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं अभी। ये देखो सारा पार्किंग है यहाँ पर। तो देखो ये गाड़ी वाला गाड़ी निकाल रहा है, गलती से अगर लग गई तो ये महाभारत कर जाएगा। तो ये आगे गैस मेठाना गैस एजेंसी का गाड़ियाँ यहाँ पर गैस वितरित कर रही है। और बढ़ते हैं अब आगे। और जिनको मैंने लिफ्ट दिया था वो उन्होंने कहा मुझे यहीं पर उतार दो भैया, और उतार चुका हूँ उनको यहाँ पर। अब इन्होंने पूछा आपके चैनल का क्या नाम है, मैंने अपना चैनल का नाम बताया। इन्होंने कहा हम सब्सक्राइब करेंगे आपको। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम है आपका। और अब चलते हैं फिर से दोबारा, भाई को मैं छोड़ चुका हूँ यहाँ पर। और बढ़ते हैं अब आगे। ये देखो यहाँ पर सामने देखेंगे आप, ये एम्बुलेंस जो गुजरी है, हम चमोली के रूट गोपेश्वर रूट है, ऊपर वाला रूट बद्रीनाथ का रूट है। ये सामने देखेंगे हम, तो ये है गोपेश्वर का रूट। अब चले हम गोपेश्वर वाले रूट पे। तो गाइस ये देखेंगे आप, गोपेश्वर का रूट मैंने पकड़ लिया है। और आज का मौसम देखो कितना सुहाना मौसम हुआ है। सुबह के टाइम इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी। और ये सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे कभी SBI, ओल्ड SBI था यहाँ पर कभी ज़माने में। तो अभी अब मेन बाज़ार में जहाँ पे से एंट्री भी है अंदर के लिए, वहीं पे था SBI का बाज़ार, वहीं पे खुला हुआ है। और ये गोपेश्वर रोड है यहाँ पर। ये देखो अपने, ये भी ब्रांच रोड ही है क्योंकि अब थोड़ा छोटी हो गई है रोड, देख सकते हैं आप। पहले काफ़ी चौड़ी थी, जिस रोड पे मैं आ रहा था वो रोड काफ़ी चौड़ा था। अब यहाँ पर सिर्फ 2 गाड़ी, वो भी बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। इस रोड पे भी चौड़ीकरण का है, पता नहीं कब से सरकार का कब बजट पास होगा, तब जाके रोड चौड़ीकरण उसमें आएगा। और ये लोग यहाँ से घूमे, यहाँ पे पार्क है। और ये गाड़ी घुमाई है मैंने यहाँ पे। तो गाड़ी घुमाते वक्त कई लोग बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी घुमाने में। और ये देखेंगे आप, सामने देखेंगे आप तो ये यहाँ पर चमोली का पुलिस थाना है। देखो ये रूट यहाँ पे से ऊपर जाता है, चमोली का थाना है यहाँ पर। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे शमशान घाट है नीचे की तरफ। और यहाँ पर मकान है नीचे, उसके नीचे है शमशान घाट लोगों का, और जहाँ पर इंसानों को जलाया जाता है जब ख़त्म हो जाते हैं। और ये देखेंगे आप तो मैं चमोली पुल पे पहुँचने वाला हूँ।
और पुल का निर्माणी कार्य, नए पुल का निर्माणी कार्य चल रहा है यहाँ पर ज़ोरों शोरों से। तो गाइज़ यहाँ पर मैं पहुँच चुका है और किसी ने मुझे हाथ दिया है, तो मुझे रोकना चाहिए, रोक देता हूँ, क्योंकि ये मैडम मेरे दुकान के बाहर हमेशा खड़ी रहती हैं, क्योंकि इनको गाड़ी यहीं पे से मेरी दुकान के आगे से ही गाड़ी पकड़ते हैं। मैं जानता नहीं हूँ, पर हाथ दिया है तो रोकना तो पड़ेगा गाड़ी। और ये हम अब पुल, ये है पुल जो बद्रीनाथ और इसको जोड़ता है, हमारे केदारनाथ को जोड़ता है। ये पुल अब कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो जाएगा। और इस सामने आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर पुल बनाया जा रहा है नया। इसके बगल में नया पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो गाइस बस चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो रात की जो बारिश हुई थी कल, उसका पानी अभी तक सड़क पे बिखरा पड़ा हुआ है। और ये देखेंगे आप, तो किसी को मैंने लिफ्ट दिया है दोबारा से, क्योंकि किसी को ऑफिस का जाना होगा, तो इसीलिए मुझे रुकना पड़ा। क्योंकि ये मैडम जाने वाली तो नहीं है, पर ये हमेशा जब यहाँ पे मेरे जहाँ पे शॉप है वहाँ पर ये मैडम हमेशा खड़ी होती है गाड़ी रोकने के लिए, तो इसलिए मैंने रोक दिया गाड़ी। और चढ़ाई लग गई है। अब देखो कितनी छोटी सड़क है, आप देखेंगे कितनी छोटी सड़क है। अभी ये ब्रांच रोड हो गई, ये नेशनल हाईवे में तो नहीं है, ये ब्रांच रोड में आती है। नेशनल हाईवे तो वही था जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से अलकापुरी का रास्ता है, यहाँ हम स्कूल पढ़ते थे नीचे। और अलकापुरी का जो बैंड है, ये अलकापुरी नीचे, इसके नीचे स्कूल है, अलका इंटर कॉलेज है। तो भाई हमने यहाँ से ही पढ़ाई की है अपनी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइक की काफ़ी स्पीड है, क्योंकि लेट हो रहा है मुझे भी, और इस मैडम को भी लेट हो रहा होगा। तो मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने शॉप पे पहुँच सकूँ। देखो ये ब्रांच रोड है, बहुत परेशानी होती है। देखो रोड, अगर गलती से कोई नहीं रुकेगा तो गाड़ी ठुकने का बहुत डर रहता है। देखो यहाँ पे गंदा नाला आ चुका है, यहाँ पर छोटी सी पुलिया है, और यहाँ पर रुक गई है गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर आगे जाने का नहीं था, गाड़ी भी आगे से आ रही, तो इसलिए रोकना पड़ा। फिर से मैंने पिकअप लगाया गाड़ी का, तो चलते हैं आप। और गाइस यहाँ पर बहुत मुश्किलें होती हैं पहाड़ों में। प्लेनों में तो अच्छा है, आदमी कहीं भी जाए, कहीं भी कुछ भी करे, लेकिन पहाड़ों में देख सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना करते हुए साइड पे जाना पड़ता है। तो गाइस बस अपने शॉप पे मैं पहुंचने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। और कैसी लगी आप लोगों को ये ब्लॉग, कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। और शेयर भी, आप लोग अगर वीडियो शेयर करना चाहें तो आप लोग प्लीज़ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और बताएं, मुझे अपनी राय अपनी ज़रूर दें, क्योंकि एडिटिंग करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये लगातार जो वीडियो दिखाता हूँ, कई लोगों का कमेंट, कई लोगों ने बोला है कि भैया आप पूरा वीडियो जो दिखाते हैं वो पूरा एक ही साथ दिखाते हैं, अलग अलग क्यों नहीं दिखाते हैं। तो वही एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये मैं पहुँच चुका अपनी शॉप पे, और ये आ गई है मेरी शॉप। बस यहीं तक का सफ़र था, और मिलते हैं फिर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। ये मैडम उतर चुकी है, मुझे भी अब बाइक से उतरना है। और मिलते हैं आप लोगों को दोबारा दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।